गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इकोनॉमिक में चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रो डाटा। रो डाटा क्या होता है? रो वैसे कच्चे को बोलते हैं हम। कच्चा डाटा मतलब जो ऐसे ही लिख दिया हमने, कलेक्ट किया डाटा, किसी फॉर्म में नहीं लिखा। मैं क्लास में आई, मैंने क्या किया, स्टूडेंट से जो सीक्वेंस में बैठे, फर्स्ट बच्चे से पूछ ले तेरे मार्क्स कितने हैं, सेकंड से पूछ ले कितने हैं, एज इट इज़ मैंने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछे और लिख लिए। मैंने रोल नंबर नहीं पूछा, तो पता कैसे लगेगा ना उनके कौन से सब्जेक्ट्स के हैं, किसी भी तरीके से पूछा ही नहीं, सीधा ही पूछा कितने कितने कितने, नाम भी नहीं लिखा स्टूडेंट का। तो हम रो डाटा क्या है, रो फॉर्म में है, उसमें कैसे किस तरीके से ऐसे नहीं लिखा जाता सीक्वेंस में। ये तो हो गया सही तरीके से लिखना। इसमें क्या किया, मैंने मार्क्स पूछे, ये मार्क्स है, इसके 10 है, किसी के 20 है, किसी के 15 है, किसी के 18 है। क्या है ये पता लगेगा किसके मार्क्स कितने हैं। तो जब तक हम रोल नंबर वाइज या स्टूडेंट का नेम नहीं लिखेंगे तब तक डाटा सही समझ नहीं आता। तो रो डाटा जो सही फॉर्म में नहीं है, मैस ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। क्रूड फॉर्म मतलब जो सही फॉर्म में नहीं है। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ वेरियस आइटम, वही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, किसी पे कहीं से भी लिख लिए। फिर कन्वर्जन ऑफ रो डाटा इनटू सीरीज। इस रो डाटा को जो मैंने अभी बताया कि मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने बच्चों के कितने हैं, 10, 20, 15, 18 जितने भी हैं, इनको अब मैं क्या करूँगी, सीरीज में कन्वर्ट करूँगी सही तरीके से। सीरीज होती है दो तरह की, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी होती है आगे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका पार्ट है। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सिंगल को बोलते हैं, भी एक ही चीज़ गिवन है हमें, रोल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, हमें उनके मार्क्स लिख दिए आउट ऑफ 50 है, सपोज 30 25 15 30 25 40 ऐसे मार्क्स लिख दिए। फिर इनको हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, भी हाईएस्ट किसके हैं, या उसके बाद किसके पहले 40 किसके हैं, फिर 30 किसके हैं, फिर 25 किसके हैं, ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। वही पहले छोटे से शुरू करो या बड़े से लिखो, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो रिपीट हो रही है। सपोज क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। सपोज 3 के मार्क्स 40 40 40 है 50 में से, तो वो 3 की रिपीटेशन हो रही है। जितनी जो रिपीटेशन होती है वो रिपीट जो हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट होता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास का मतलब है कि 0 to 10, 10 मार्क्स जितने बच्चों के हैं वो 4 स्टूडेंट है, 10 तक मार्क्स हैं जिनके। 10 से 20 के बीच में जितने हैं वो 5 है, 20 to 30 के बीच में 7 है। मतलब वो रिपीट हो रहे हैं ना। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में ले रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है। क्लास इंटरवल को इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे चलती रहती है। फिर टेली बार्स। टेली बार्स में इसी को इस फॉर्म में लिखा जाता है। 5 लिखने के लिए ऐसे 4 लिख के, ये 5 के लिए ऐसे लगाया था, ये आप पढ़ भी चुके होंगे पहले। ऐसे अगर 7 लिखना है तो 2 अलग से आगे, क्योंकि 5 तो ये हो गया और ये 2। इसी फ्रिक्वेंसी को अगर हम टेली बार्स में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे टेली बार्स में। अब इसमें नेक्स्ट फिर आएगा डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या होती है। अब डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ये डिस्क्रीट सीरीज ही है। जैसे मान लो मैं इसी को लिखूं, मार्क्स है, इसमें फ्रीक्वेंसी 30 जो है मार्क्स 2 स्टूडेंट के, 25 क्लास में 4 स्टूडेंट के, 15 मार्क्स 3 स्टूडेंट के, 30 मार्क्स ये तो रिपीट हो गया, चलो आप सपोज इसको आप 35 लिख देते हैं, एक ही स्टूडेंट की है। 22 सपोज 2 स्टूडेंट के, 40 सपोज 5 स्टूडेंट्स के। तो जो चीज़ें रिपीट हो रही है इसको डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में ओनली मार्क्स गिवन है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लग गया तो मतलब यहाँ हमें क्लास गिवन होगा। क्लास क्या है भाई, 0 to 5 ले सकते हो, 5 to 10, 10 to 15, जरूरी नहीं 0 to 10, 10 to 20 चलेगा, कितना भी गैप हो सकता है, 20 to 25। अगर ओनली मार्क्स दिए हैं तो इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी दी है साथ में तो डिस्क्रीट सीरीज, क्लास इंटरवल साथ आ गया तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आज के लिए इतना ही करना है, कल हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, फिर चैप्टर क्लोज।